चलो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे वीपीसी की। Then, उसमें हम लोगों ने एक डायग्राम जो है वो क्रिएट किया था। जैसे कि एक और बार हम लोग उसको अंडरस्टैंड करें। वीपीसी बनाया था फिर एक भी बार नहीं बनाया। ओके, चलो सबसे पहले तो हमारे पास अलग अलग जोन जो है वो अवेलेबल है। एज कोई भी एक मुंबई रीजन लेते हो तो मुंबई रीजन के लिए आपको 3 जोन जो है वो अवेलेबल है। अब जिसमें से मैंने यहाँ पे वीपीसी ए जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जिसका आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा। राइट, चलो अब जैसे कि एक आईपी एड्रेस ऐसा है। अब यहाँ से आप उसको आईपी एड्रेसेस के हिसाब से सबनेटिंग प्रोसेस से आप यहाँ पे सबनेट जो है वो क्रिएट करते हो। सबनेट क्रिएट करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पे लाइक ईपी साउथ 1A। एक ये आपने क्रिएट किया हुआ है, 1B एंड 1C, इतने आपने सबनेट जो है वो क्रिएट किए। तो जिसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग जोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि 1A 1B एंड 1C। अब इन तीनों के लिए आपके पास यहाँ पे उसका एक आईपी एड्रेस मिलता है जो है 10.24.0.0/24, 10.0.24.1.0/24। और दूसरा एक और आईपी एड्रेस यूज करेंगे हम लोग जो है 10.24.2.0/20। ये उसके आईपी एड्रेसेस होंगे जो आपको सबनेट के लिए यूज कर। यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये मुझे बनाना है सबनेट 1 और ये मुझे बनाना है सबनेट 2। मुझे दो सबनेट की जरूरत है, मुझे तीसरे सबनेट की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो आईपी एड्रेस यूज किए लाइक अ सबनेट 2। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि सबनेट 1 जो है वो बने पब्लिक और सबनेट 2 जो है वो बने प्राइवेट, जिसमें मैं इस 1B या तो फिर 24.1.0 के साथ कनेक्ट करूं तो वो हो प्राइवेट कनेक्शन सारे के सारे, एंड 0.0 से कनेक्ट करूं तो वो होंगे उसके सारे के सारे पब्लिक। अब यहाँ पे जब भी आप कोई भी वीएम क्रिएट करोगे, या आप एक वीएम बनाया या तो एक अलग वीएम बनाया, तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस जो है वो कौन सा रहेगा। तो उस आईपी एड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे तो इसका एक आईपी एड्रेस जो है वो रहेगा लाइक 10.24.1.33/24 या तो 33 1 यहाँ पे 0.33 ऐसा एक आईपी एड्रेस हो सकता है रैंडम। या तो फिर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 की सीरीज में मुझे कोई भी सीरीज मिल सकती है 10.24.1.67। तो ये मेरे वीएम की आईपी एड्रेसेस है और ये जो है वो कौन से होंगे, प्राइवेट। ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट सबनेट जो है वो क्रिएट है। यहाँ पे पब्लिक सबनेट, अब पब्लिक यहाँ पे सबनेट क्रिएट हुआ तो इसका मीनिंग जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि जब आपके पास इस तरीके का सिनारियो होता है तो वीपीसी जो है वो पूरा का पूरा क्या है, आइसोलेट प्रोसेस है। तो पूरी आइसोलेट प्रोसेस जो है उसको कनेक्ट कौन करेगा, बाहर इंटरनेट वर्ल्ड में जाना है तो उसको कौन कनेक्ट करता है, इंटरनेट गेटवे। वो इंटरनेट गेटवे जो है वो इंटरनेट गेटवे जो है वो कहाँ पे रहेगा। तो लाइक यहाँ पे हम इंटरनेट गेटवे बना देते हैं। इंटरनेट गेटवे जो है वो कहाँ पे लेके जाएगा, आपको इंटरनेट वर्ल्ड में लेके जाएगा। तो इंटरनेट वर्ल्ड में यानी कि बाहर पब्लिक आपको करना है तो इंटरनेट गेटवे जो है वो आपको बाहर लेके जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरनेट गेटवे, ये कनेक्ट होके आपको यहाँ से बाहर लेके जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए तो ये जो है वो इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं ये दो सबनेट 1 एंड सबनेट 2।
एक नॉर्मल इंस्टेंस जो है उसको बनाने के लिए पब्लिक या प्राइवेट ऐसे दो सबनेट होते हैं। अब मेरे पास मान लो कि 10 मशीन है, 10 इंस्टेंस है, बट 10 में से मुझे 5 इंस्टेंस जो है वो क्या करने हैं, पब्लिक, और 5 इंस्टेंस जो है मुझे प्राइवेट रखने हैं, जो मेरे सर्वर को कोई भी एक्सेस ना कर पाए सिवाय मेरी परमिशन। तो 5 सर्वर जो है वो आपको पब्लिक करने हैं, 5 सर्वर जो आपको प्राइवेट रखने हैं। तो 5 सर्वर जो उसको आप इसमें कनेक्ट कर दो सबनेट 1 में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पब्लिक। एंड जो प्राइवेट को रखना है वो कनेक्ट कर लो आप सबनेट 2 में, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट। तो ये 5 सर्वर को तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये 5 सर्वर को आप बाहर इंटरनेट वर्ल्ड में लेके जा सकते हो, जिसमें आपको कोई डेटा नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं रखनी है कि कोई आके उसको ले जाए या तो उस पर अटैक्स करे और आपके डेटा जो है वो लीक हो जाए। वो सारा डेटा आपको इसमें रखना है जो आपने प्राइवेट बनाया हुआ है। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है राउटिंग टेबल। अब हम समझेंगे राउटिंग टेबल जो है वो क्या होता है। लास्ट टाइम जो हमने किया था डिस्कशन वो यहाँ तक था। अब जैसे कि राउटिंग टेबल की बात करें, तो राउटिंग टेबल का मीनिंग होता है कि आपका जो डेटा जो है वो कौन से वे से ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं एक टेबल, जो राउटिंग यानी कि रोटेट होगा। उसी टेबल के अंदर आपको ये कनेक्ट करना है कि मेरे इंस्टेंस जो है पब्लिक रहेंगे या प्राइवेट, उसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। आपको डेटा पब्लिक करना है, आपको डेटा प्राइवेट रखना है, उसके लिए राउटिंग टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो राउटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए या तो आपके पास दो राउटिंग टेबल होते हैं जो ऑटोमेटिक, एक जो है वो मेन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा राउटिंग टेबल मेन। जब भी आप वीपीसी क्रिएट करोगे तो डिफॉल्ट होगा, जिसमें आपका लोकल रूल होगा। लोकल रूल का मीनिंग होगा 0.0.0/0, मतलब ऑल IPv4 आईपी एड्रेस अलाउ होंगे इसको एक्सेस करने के लिए। मतलब इस वीएम पे ये सारे IPv4 इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया पब्लिक आईपी एड्रेस, डायरेक्ट नहीं, वाया आईपी एड्रेस। और आप चाहते हो कि मुझे राउटिंग टेबल खुद मैनेज करना है, तो यहाँ पे आप दो राउटिंग टेबल और बना सकते हो, जिसके अंदर आप लिखोगे पब्लिक राउटिंग टेबल, एक ये बन जाएगा, नाम कोई भी रख सकते हो, या तो फिर प्राइवेट राउटिंग टेबल आप ये रख दो। तो पब्लिक राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा क्या आएगा, सबनेट 1। सबनेट 1 जो है वो क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट गेटवे के साथ। तो जिस इंस्टेंस को आपको पब्लिक में लेके जाना है उसके साथ आपको क्या कनेक्ट करना होगा, इंटरनेट गेटवे। जिसको, जिस मशीन को, जिस इंस्टेंस को आपको पब्लिकली प्रोवाइड करना है आईपी एड्रेस जो इंटरनेट वर्ल्ड में जा सके, वहां पे आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट गेटवे, तब जाके वो इंटरनेट वर्ल्ड में जा सकता है। फिर जैसे आपने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो अटैच किया, और प्राइवेट राउटिंग टेबल है, तो प्राइवेट राउटिंग टेबल जो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगा सबनेट 2 जो रहेगा प्राइवेट, जिसमें आपको इंटरनेट गेटवे नहीं देना है। ये बाय डिफॉल्ट रूल जो है वो रहेगा, ये भी रहेगा, और इसमें तो इनबिल्ट है ही 0.0.0/0 ये इनबिल्ट होगा। तो मतलब राउटिंग टेबल जो है जब भी आप बनाते हो तो आपको कोई भी राउटिंग टेबल इस तरीके से क्रिएट करना हो, तो मेन राउटिंग टेबल बाय डिफॉल्ट आएगा, लिखा नाम नहीं होगा, ब्लैंक होगा। वो एज इट इज लोकल रूल को फॉलो करेगा, इंटरनेट गेटवे को फॉलो करेगा। आप चाहते हो कि ये राउटिंग टेबल मुझे चाहिए ही नहीं, ये डिफॉल्ट आता है जिसमें सबनेट 1 एंड सबनेट 2 इंक्लूडेड होते हैं। और जब भी आप क्रिएट करते हो कोई नया सबनेट तीसरा, तो डिफॉल्टली उसको मेन राउटिंग टेबल के रूल जो है वो अप्लाई हो जाते हैं डिफॉल्ट। अब आप चाहते हो कि ये जो है वो मेरा प्राइवेट सर्वर बने, प्राइवेट सबनेट बने, तो प्राइवेट सबनेट को तो फिर आप यहाँ पे रख दोगे मेन राउटिंग टेबल में, तो होगा क्या, मेन राउटिंग टेबल तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड होता है डिफॉल्टली, डिफॉल्ट मेन राउटिंग टेबल
इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब जितने भी प्राइवेट सबनेट बनाओगे वो सारे के सारे राउटिंग टेबल के मेन राउटिंग टेबल के अंदर चले जाएंगे और फिर सब सब इंस्टेंस जो है वो क्या हो जाएंगे, पब्लिक। और यहाँ पे सिनारियो ऐसा है कि मुझे पब्लिक इंस्टेंस अलग बनाने हैं, प्राइवेट इंस्टेंस अलग बनाने हैं। प्राइवेट इंस्टेंस में मेरे डेटाबेस रहेंगे, पब्लिक इंस्टेंस के अंदर मेरे एज अ कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, कोई एक्सेस करके उसको उसमें से कोई भी कुछ भी लेके नहीं जा सकता है, ब्लैंक रखना है। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप। तो राउटिंग टेबल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राउटिंग टेबल में कौन से रूल्स, ये सब रूल्स होते हैं जिसमें ये फिक्स है। लोकल जो होगा वो फिक्स आएगा, उसके अंदर आपको इंटरनेट गेटवे उसको देना है, उस सबनेट को देना है जिस सबनेट को आपने पब्लिक बनाया हुआ है बस। मतलब मैं चाहती हूँ ये तीनों के तीनों चलो भूल जाओगे प्राइवेट है, लेकिन एक आईपी एड्रेस ऐसा मुझे रखना है जो बाहर जा सके, तो उसके साथ इंटरनेट गेटवे कनेक्ट करना होता है बस। इंटरनेट लाने के लिए कनेक्ट करना पड़ता है, बाकी ये तीनों को इंटरनेट गेटवे के बिना आप चलाओगे तो कोई एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर, बाहर नहीं जा सकता है इन शॉर्ट। डन। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं इसका, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज इस सिनारियो के अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही टफ है। चलो चलते हैं वीपीसी के अंदर। सबसे पहले यहाँ से आपको मिल जाएगा योर वीपीसी, वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसका पूरा अलग से ही यहाँ पे टैब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जाओगे योर वीपीसी के अंदर, यहाँ से चलोगे क्रिएट वीपीसी में, और यहाँ से वीपीसी जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करो। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वीपीसी ए, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा वीपीसी प्रोजेक्ट, तो वीपीसी प्रोजेक्ट। आप चाहते हो तो वीपीसी मेरे प्रोडक्शन सर्वर के लिए बनाना है, तो मैंने बनाया यहाँ पे प्रोड वीपीसी या तो वीपीसी प्रोड। आप चाहते हो ऐसे मैं सिर्फ टेस्टिंग कर, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट वीपीसी या वीपीसी टेस्ट। आपको जैसा लिखना है लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट वीपीसी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको टैग देना है दे दो। सीआईडीआर ब्लॉक आपने यहाँ पे जो भी डिसाइड किया हुआ है, क्या डिसाइड किया हमने, 10.24.0.0, कोई भी ले सकते हो आप, इसने भी बताया होगा। 24.0.0/22, आपकी सीआईडी यहाँ पे लिखा है प्रॉपर सीआईडीआर, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, नॉट अ क्लास फुल। क्लास फुल के लिए ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लास लेस का मीनिंग ये होगा कि 8, जो /8 था वो /16 एंड /32, इनके अलावा 16 एंड 24 एंड 32, इन चार के अलावा कोई भी सीआईडीआर वैल्यू जो है आप दे सकते हो यहाँ से। और उसमें रेंज है कितनी, /16 से लेके /28 की रेंज है। इन बिटवीन ही आप प्राइवेट आईपी एड्रेस के सीआईडीआर जो है वो रख सकते हो, बाकी कोई अलाउ नहीं है। डन। चलो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू ये सब हमने दे दिया है, तो यहाँ से कर लो क्रिएट वीपीसी। वीपीसी आपका बन गया, ये एक लाइन बन गई, ये जो लाइन आपने लिखी है ना वो बन गया, इतना आपने क्रिएट किया। अब क्या बनाएंगे, सबनेट। वीपीसी क्रिएट हुआ, चलो अब बनाते हैं सबनेट। अब ये जो है वो एक वीपीसी जो है वो डिफॉल्ट आएगा, ये सिस्टम आपको क्रिएट करके देता है, जो यहाँ पे ब्लैंक इस तरीके से होगा 172.31.00, ये सिस्टम ने जनरेट करके दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है उसको। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क। डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो,
और ये इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं। जो आप अब इंस्टेंस बना रहे थे वीपीसी सीखने से पहले, उनको यहाँ से आईपी एड्रेस मिल रहा था। अब आपको वीपीसी समझ में आ गया है, तो आप खुद आईपी एड्रेस जो है वो मैन्युअल एंटर करवाओ, और फिर उसी से इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करो। तो जैसे कि टेस्ट वीपीसी जो है वो बनाया आपने, तो एज अ टेस्ट वीपीसी, उसके बाद आप बनाओगे सबनेट। सबनेट इसके ऑलरेडी 3 जो है वो बने हुए होंगे 172 सीरीज के। तो देखो 172, 31, 31, 16, 32 एंड 0 ऐसे बने हुए हैं। इसके अलावा हमें तो 10 का आईपी एड्रेस लेना है, तो इन तीनों को इग्नोर कर दो। अब जैसे कि यहाँ से किया क्रिएट सबनेट, कौन से वीपीसी के लिए सबनेट आपको क्रिएट करना है? टेस्ट वीपीसी। इसी आईडी के लिए आप क्या बनाओगे? सबनेट बनाओगे। चलो, तो सबनेट सेटिंग जो है, इसमें आप सबनेट का नाम लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सबनेट 1 पब्लिक। मुझे यहाँ पे एक सबनेट जो है वो पब्लिक बनाना है। कौन से जोन में बनाना चाहते हो? 1A में बनाएंगे। एपी साउथ 1A। सीआईडीआर वैल्यू सेम रहेगी। इसमें आप सबनेट का सीआईडीआर कौन सा यूज करने वाले हो? तो जैसा हमने लिखा 24.0.0/24 00 एक नेटवर्क, 1.0 दूसरा नेटवर्क, 2.0 तीसरा नेटवर्क, 3.0 चौथा नेटवर्क। देन चलो करते हैं आगे क्रिएट सबनेट में। तो एक सबनेट जो है आपका क्रिएट हुआ लाइक ये, जिसका 10.24.0024 उसका आईपी एड्रेस रहेगा। सबनेट 1 एक पब्लिक बना, दूसरा सबनेट बनाते हैं, वीपीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से माई सबनेट के अंदर सबनेट का नाम ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया सबनेट 2 प्राइवेट। वो चलेगा 1B में। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो 24.1.0/24। सबनेट प्रोसेस यही होगी। दूसरा और एक सबनेट जो है वो बन गया। तो 2 सबनेट जो है आपके रेडी है, सबनेट 1 फर्स्ट एंड सबनेट 2 लास्ट। दोनों के अंदर 10 का आईपी एड्रेस देखो, 10 10, बाकी के सारे 172। 10 वाले 2 सबनेट जो हमने बना दिए। चलो अब चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे ये जो है वो डिफॉल्ट का है, हमारे वीपीसी का नहीं है। तो हम पहले बना देते हैं इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे हमने अभी अभी क्या बनाया? सबनेट। सबनेट 1 एंड सबनेट 2 दे दिया। सबनेट 1 पब्लिक, सबनेट 2 प्राइवेट, दोनों के नाम दिए। 24.0, 24.1 ये भी हमने नाम दे दिए, यानी कि उसको आईपी एड्रेस दे दिए। और ये दो हमने सिलेक्ट कर लिए, तो इतना सिनारियो कंप्लीट हो गया। चलो अभी क्या करेंगे? तो अभी हम लोग इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे। किसको अटैच करना है? जहां पे पब्लिक होगा उसको, राइट। चलो तो पहले तो इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, तो पहले हम क्रिएट इंटरनेट गेटवे करते हैं। यहाँ पे लिख दो इंटरनेट गेटवे टेस्ट, यूपीसी के लिए तो मैंने टेस्ट नाम दिया। और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे जो है बन गया। इंटरनेट गेटवे हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम पब्लिक में वीपीसी के सबनेट पब्लिक को बाहर लेके जा सके। देन चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप ये इंटरनेट गेटवे बना दो, मतलब कि मैंने सिर्फ यहाँ पे बनाया, इस एरिया में बनाया, ये एरिया अलग है, उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अटैच वीपीसी। अब वीपीसी जो है पूरा आइसोलेट है, तो वीपीसी के साथ आपको इंटरनेट गेटवे जो है वो अटैच करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना है अटैच वीपीसी। कौन से वीपीसी के लिए? टेस्ट वीपीसी के लिए अटैच कर दो। इंटरनेट गेटवे वीपीसी के साथ अटैच हो चुका।
अटैच्ड। अब चलते हैं राउटिंग टेबल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डिफॉल्ट है, हमने अभी नहीं बनाया, ये डिफॉल्ट के लिए। अब जब राउटिंग टेबल जो है, मैंने पहले ही बोला कि एक राउटिंग टेबल जो डिफॉल्ट मिलेगा, जो मेन राउटिंग टेबल होगा। अब यहाँ पे देखें, राउटिंग टेबल मिला, ये रहा एक डिफॉल्टली आपका कनेक्टेड है। देखो टेस्ट वीपीसी का ये जो बिना नाम वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपका एक राउटिंग टेबल जो डिफॉल्ट मिलता है आपको। इसी को आपको नेम चेंज करके उसका सेटअप चेंज कर दो, को चलता है। दो नए आपको राउटिंग टेबल बनाने हैं तो दो नए बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मेन राउटिंग टेबल जो है, जो आपने बनाए हुए हैं, जो आपको डिफॉल्ट मिलेंगे, अब इसके अंदर सारे सबनेट जो है वो ऐड होंगे। देखो पहले ये बनाया, फिर ये दो बनाए, फिर हमने इंटरनेट गेटवे बनाया, अभी हम राउटिंग टेबल बना रहे हैं। क्यों बनाएंगे? मैं मेरे इंस्टांस को क्या रखूं, प्राइवेट या पब्लिक, वो डिसाइड कौन करेगा? राउटिंग टेबल। और उसके लिए हमें जाना है राउटिंग टेबल्स में, उसमें बनाना है राउटिंग टेबल, जिसमें हमने यहाँ पे एक मेन राउटिंग टेबल है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। आपको देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे कि इसका ऑप्शन है राउट, यानी कि रूट कौन कौन से दिए हुए वो। तो अभी हमने कुछ भी रूट नहीं दिए, लेकिन हर एक राउटिंग टेबल पे एक लोकल रूल जो अवेलेबल होगा, लोकल रूल मतलब कि जो आपने सीआईडीआर दिया है ना, वो उसको लोकल बोलते हैं। जो आपका सीआईडीआर वैल्यू है वो तो अटैच होगी ही, क्योंकि आपने इंटरनेट गेटवे अटैच किया। तो इंटरनेट गेटवे अटैच किया, इसका मीनिंग होगा राउटिंग टेबल में हर कोई IPv4 जो है वो अलाउड। चलो अब ऐसा करते हैं कि हम मेन राउटिंग टेबल जो है उसी के अंदर हम लोग उसी को पब्लिक राउटिंग टेबल जब बना दे, या तो प्राइवेट राउटिंग टेबल बना दे, या तो अभी के लिए हम लोग बना देते उसको पब्लिक राउटिंग टेबल। और मैंने किया सेव। अब मैंने पब्लिक राउटिंग नेम लिखा और फिर बन जाएगा ऐसा तो कोई जादू तो होगा नहीं। तो मैंने पहले ही बोला कि जब पब्लिक राउटिंग टेबल जहां पे अवेलेबल होता है, वहां पे आपको क्या अटैच करना होता है? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे के बिना ये चलेगा नहीं। सबसे पहले तो मैंने सबनेट 1 जो है वो बनाया हुआ है, तो उसको इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब कैसे करें इसमें? तो देखो, जब भी राउटिंग टेबल आप देखो तो ये दो ही ऑप्शन जो है वो आपको याद रखने हैं, जिसमें ये फर्स्ट जो है वो रूट है, ये लोकली डिफॉल्ट आएगा। आपको जाना है एडिट राउट्स में, और यहां से ऐड करना है एक और राउट जो IPv4 ऑल, वो हर एक इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्टेड होने से हर कोई IPv4 जो है वो इस राउटिंग टेबल के थ्रू आपके इंस्टांस को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट वर्ल्ड में। तो मैंने एक रूल दिया इंटरनेट गेटवे का, यहां से कर दो सेव चेंज। एक और चीज, सबनेट एसोसिएट में जाना है। सबनेट जो है वो आपको एडिट करने हैं कि आपका जो राउटर है वो पब्लिक है, तो आप यहाँ से क्या कर दो, उसको पब्लिक को अटैच कर दो। एक आईपी एड्रेस उसको भी तो देना पड़ेगा। तो जब राउटिंग टेबल जो है वो क्रिएट करना होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक राउटिंग टेबल जो है वो बनाया हुआ है, और यहाँ से चलते हैं सबनेट एसोसिएट में, और मैंने ये बना दिया, वो फिर से बता रही हूँ। तो ये जो है वो आपका सबनेट 1 पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आपको चाहिए होगा। पब्लिक राउटिंग टेबल जो है वो आपको इस तरीके से यूज करना है। तो पब्लिक राउटिंग टेबल हो या कोई भी राउटिंग टेबल, आपको दो ही चीज याद रखनी है। रूट जो यहाँ पे अवेलेबल होगा, रूट एक ये डिफॉल्ट, और साथ में आप इंटरनेट गेटवे कब कनेक्ट करोगे, किसको कनेक्ट करोगे? जिसको इंटरनेट वर्ल्ड में जाना है उसको। और साथ में आप उस सबनेट का वहां पे ऐड कर दो सबनेट एसोसिएट में, कि जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो देने वाला है, तो किसको देने वाले हो आप? 0.0 को। 0.0 को देने वाले हो तो उसको कनेक्ट कर लो। तो ये दो ऑप्शन है, रूट
एंड सबनेट। सबनेट जो है वो पब्लिक, एक वो अटैच करो, एक रूल जो है वो अटैच करो रूट का, इंटरनेट गेटवे। तो ये बना आपका पब्लिक राउटिंग टेबल जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पब्लिक राउटिंग टेबल में क्या लिखोगे, मैंने इसी का नाम ये रख दिया है बस, और कुछ नया नहीं किया। और उसमें मैंने ये तो था ही, उसमें मैंने इंटरनेट गेटवे अटैच कर, इन तीनों में से कोई भी बना सकते हो, कोई भी दो, कोई भी तीन, कोई भी एक, ऐसा बना सकते हो। बट एक या तीन जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो पब्लिक रखो या तो प्राइवेट, दो की ही जरूरत पड़ेगी एट अ टाइम, आपको हमेशा दो बनाने पड़ेंगे, तीसरा कुछ है ही नहीं, एक पब्लिक है एक प्राइवेट, तो पब्लिक बना दो एक प्राइवेट बना दो। डन। तो एक मैंने पब्लिक बना, एक मैंने प्राइवेट बना। अब पब्लिक आईपी एड्रेस जो उसको इंटरनेट गेटवे चाहिए, तो मैंने अटैच कर दिया सबनेट 1 के साथ। अब सबनेट 2, सबनेट 1 2 के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, यहां से करते हैं नया क्रिएट राउटिंग टेबल, क्योंकि तो पब्लिक के लिए ही बना है, प्राइवेट के लिए तो बना ही नहीं है। तो मैंने लिखा प्राइवेट राउटिंग टेबल मुझे इसी वीपीसी के लिए बनाना है, जिसका नाम जो है वो हमने यूज किया हुआ है। तो इसके लिए अब देखो, इसके अंदर आपको कोई एडिट रूट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसमें आपको इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करना है। तो आप जाओगे सीधा सबनेट एसोसिएट में, कौन सा सबनेट इसमें ऐड करना है, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट कर लेंगे। तो अभी हम लोग सबनेट जो है उसको ऐड कर दे, अभी प्राइवेट सबनेट है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ से प्राइवेट जो है वो आप सिलेक्ट कर लो और उसको कर लो सेव एसोसिएट। प्राइवेट को प्राइवेट वाला ही आईपी एड्रेस जाएगा, पब्लिक को पब्लिक वाला आईपी एड्रेस जाएगा। डन। जो सबनेट के ऊपर रूल अप्लाई हुआ होगा उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट सबनेट, और जो नहीं हुआ है उसके ऊपर रूल उसको बोलते हैं विदाउट एक्सप्लिसिट एसोसिएट। विथ एंड विदाउट यानी एक्सप्लिसिट यानी कि रूल अप्लाई हो चुका है, कौन सा, प्राइवेट, इसमें कुछ नहीं है। विदाउट एक्सप्लिसिट कुछ नहीं, एसोसिएट मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, कौन इसके साथ कनेक्ट करके कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये बना आपका राउटिंग टेबल का प्रोसेस, जिसमें आपने एक राउटिंग टेबल जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट जो है वो बनाए दो। अब वो जो आपको मेन राउटिंग टेबल था ना उसको भूल जाओ अभी। तो देखो मेन राउटिंग टेबल जो है वो अलग है, जिसमें यहाँ पे ये जो है वो यस किया, क्योंकि मैंने मेन राउटिंग टेबल को नाम बदल के पब्लिक राउटिंग टेबल रख दिया है बस। तो पब्लिक राउटिंग टेबल एंड प्राइवेट राउटिंग टेबल, अब इसमें से मुझे ये बताओ कि जब मैं कनेक्ट करूं तो कौन सा कनेक्ट होगा, पब्लिक या प्राइवेट। बाहर मुझे इंटरनेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है तो कौन कनेक्ट होगा, राइट। तो अभी मुझे इसको ही एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि उसी से हम लोग क्या करेंगे, जब कोई इंस्टांस बनाएंगे तो इसको हम लोग देंगे, तब जाके वो इंस्टांस जो है वो क्या कर सकता है, इंटरनेट वर्ल्ड में जा सकता है। चलो तो इसी टू में चलते हैं, और यहाँ पे जाके इंस्टांस जब क्रिएट करते हैं तो उसके नेटवर्क्स जो है वो आपको खुद मैनेज करने हैं। यहाँ से करेंगे लॉन्च इंस्टांस। एज अ टेस्टर अमेजोन टी2 माइक्रो की पैर जो है वो दे दो, एक ही पैर दे दिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलो तो अब खुद वीपीसी जो सिलेक्ट करो, कौन सा आएगा, टेस्ट वीपीसी। आपको ये जो इंस्टांस बना रहे हो वो आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, उसको बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना है। अभी के लिए हम लोग उसको करते हैं पब्लिक, और उसके लिए पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मुझे तो चाहिए, एनेबल करना पड़ेगा पब्लिक के लिए।
सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो क्या है, तो फिर सिक्योरिटी ग्रुप इसके अंदर कौन से पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होने वाले हैं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसएसएच जो उसका काम चल जाएगा। आप चाहेगा कि पिंग हो बाद में, तो उसके लिए ऑल ICMP v4 जो है वो भी ऐड कर सकते हो। तब मैं यहाँ पे एसएसएच नहीं, मैंने एक रूल जो है वो ऐड किया, यहाँ से होगा एड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ICMP v4 और 000। हर एक IPv4 के लिए पिंग जो है वो हो सकती है इस इंस्टेंस के ऊपर। मैं इस इंस्टेंस को पिंग करूँ तो भी होगी, आप उस इंस्टेंस को पिंग करो तो भी होगी, इसके लिए रूल दिया। यहां से कर दो इंस्टेंस को लॉन्च, 8 GB रैम होगी। टेस्टर ऐसे यहाँ पे अवेलेबल है। अब पब्लिक एंड प्राइवेट में से कौन सा आईपी एड्रेस उसको मिलेगा, दोनों, क्योंकि हमने उसको पब्लिक के साथ कनेक्ट करके प्राइवेट आईपी एड्रेस को दिया हुआ है। तो देखो 0 की रैंडम एक आईपी एड्रेस मिला, मैंने तो ऐसे ही लिखा था तो वही आया 0.33। तो ये एक आईपी एड्रेस मिला वीएम को, ये रैंडम है, कुछ भी आ सकता है, राइट। और एक और इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करूं मैं, जो पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टर 2 अमेजोन T2 माइक्रो की पैर जो है वो दे दो। यहाँ से नेटवर्क जो है वो एडिट कर लो, यहाँ से VPC सिलेक्ट कर लो, यहाँ से सबनेट जो है वो दे दो। अभी एपी साउथ 1A 1B और ये आएगा आपका प्राइवेट के अंदर। सबनेट जो है वो प्राइवेट रहेगा। इस इंस्टेंस को मुझे पब्लिक में नहीं लेके जाना है, बाहर नहीं लेके जाना है, तो उसके लिए मैं उसको कर दिया प्राइवेट। और पब्लिक आईपी एड्रेस भी नहीं चाहिए, तो एज इट इज डिफॉल्ट। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मुझे यहाँ पे SSH जो है वो चाहिए, या तो फिर एड सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन एपी साउथ, सॉरी ऑल ICMP v4 चलेगा। और यहाँ पे ऑल IPv4 के लिए और कर दो यहाँ से इंस्टेंस को क्रिएट। तो ये प्राइवेट इंस्टेंस जो है वो बना, ऊपर जो था वो पब्लिक इंस्टेंस जो है वो बना था। तो दो इंस्टेंस जो है वो बन चुके हैं, एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट। अब पता कैसे चलेगा, यहाँ पे तो कोई भी नाम लिखा हुआ होगा, पब्लिक कौन सा है प्राइवेट कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे पब्लिक एड्रेस जिसको दिया हुआ है वो खुद इंस्टेंस पब्लिक है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं दिया है पब्लिक, तो वो क्या होगा, जिसको आप इंटरनेट वर्ल्ड में लेके नहीं जा सकते। जाना है तो उसके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अभी इस सिनेरियो के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो है वो अटैच किया आपको राउटिंग टेबल पे। राउटिंग टेबल यानी कि आपका मेन राउटिंग टेबल को आप जो नाम देना चाहो दे सकते, लेकिन बाय डिफॉल्ट एपी साउथ 1C बनता है और सबनेट 3 बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा मेन राउटिंग टेबल। तो आपको चेंज करना रहेगा कि आपको वो पब्लिक बनाना है या प्राइवेट। डन। चलो, तो यहाँ से कौन एक्सेस कर होगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस वाला। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट, डन। तो ये आपका एक जो पब्लिक इंस्टेंस है वो कनेक्ट।
अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ऐसा बोला था कि जब दो राउटर एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरनली कनेक्टेड हो गए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पब्लिक से प्राइवेट जो उसको एक्सेस तो कर सकते हो आप, और उसको एक्सेस कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। उसको कैसे एक्सेस करना है इसके लिए आपको चाहिए होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। किसका? मैं यहाँ पे काम करूं एज अ टेस्टर, एज अ लिख, ये होगा आपका पब्लिक इंस्टेंस और ये रहेगा आपका प्राइवेट इंस्टेंस। बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। टेस्टर पब्लिक यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो इसको मिला हुआ है, प्राइवेट जो है उसको तो आईपी एड्रेस नहीं मिला है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मिला हुआ है। चलो तो अभी प्राइवेट जो है उसको एक्सेस करना हो तो, और प्राइवेट है तो इसका मीनिंग तो ये हुआ क्या है, इसको कभी इंटरनेट नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन किसके थ्रू मिलेगा? पब्लिक के थ्रू मिलेगा। ये जाएगा इसके पास और ये उसको बाहर लेके जाएगा, लेकिन अभी नहीं जा सकता है। अभी सिर्फ मैं उसको एक्सेस करने के करना कैसे है वो बताती हूँ। चलो तो एक मशीन से दूसरे मशीन को कैसे एक्सेस करना है, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं। तो पब्लिक जो है वो तो एक्सेसिबल है, उससे प्राइवेट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए आपको उसकी की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया की डॉट पैम, और यहाँ पे वो जो हमने की उसके लिए यूज की हुई है लिनक्स की, उसको वहां पे रख दो और यहाँ से उसको कर दो सेव। डन। यहाँ से उसको सी एच मोड 400 की परमिशन दे दो ताकि कोई और एक्सेस ना करे। और यहाँ से अभी प्राइवेट इंस्टेंस जो है वो करना है आपको एक्सेस, तो क्या करना है? SSH-i की डॉट पैम EC2 यूजर @ क्या लिखोगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस। कौन सा? ये वाला। और यहां से करो एंटर। यस करो। हो गया एक्सेस। 172, सॉरी 3, 173 एक्सेस। यहाँ पे कौन चल रहा है? 0.33, उसमें से हमने कौन किसको एक्सेस किया? 1.173। एक मशीन से दूसरे मशीन को कैसे एक्सेस किया जाता है? वो राउटिंग प्रोसेस से किया जाएगा, जिसमें प्रोटोकॉल जो है वो यूज हुआ है सेकेंडरी चीज। अब आप यहाँ पे पिंग नहीं कर सकते, मतलब ऐसा हुआ कि आप गूगल के साथ इंटरनेट वर्ल्ड में नहीं जा सकते, सेकेंड मशीन इंटरनेट वर्ल्ड में डायरेक्टली नहीं जा सकता है, सिर्फ कनेक्ट हुआ है, इसके अलग प्रोसेस है वो देखेंगे। अभी जो एक्सेस ऑलरेडी है कौन? पब्लिक इंस्टेंस जो है 0.33, इसको अभी आप गूगल को पिंग करोगे तो होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब ये वाला जो इंस्टेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट वर्ल्ड में, इसीलिए उसमें पिंग हो रही है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये है प्राइवेट, इसलिए पिंग नहीं होगी, इसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। कि पिंग करना है तो कौन सी प्रोसेस जो है वो लगेगी? उसके लिए आप नेट इंस्टेंस यूज कर सकते हो, नेट गेटवे यूज कर सकते हो, एंड बेस्ट इन होस्ट लगा सकते हो। अभी जो बनाया वो बेस्ट इन होस्ट था, ये जो था वो। अब हर जगह पे सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे और एक सर्वर जो है वो खाली बना देते हैं, जिसमें से होके वो जो है वो बाहर जाएगा, तो कोई एक्सेस करता है तो वो खाली सर्वर को एक्सेस करेगा, मेन को नहीं। मेन प्राइवेट रहेगा, ये पब्लिक रहेगा, और वो इंटरनेट वर्ल्ड में जाएगा, तो वाया से कनेक्टेड होगा। इसीलिए हर बार आप गूगल सर्च करो तो आईपी एड्रेसेस जो है वो अलग अलग आते हैं। उसका क्या रीजन है? कोई भी सर्वर से आपको एक्सेस मिलता है, कोई भी सर्वर से इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। डन।
अब इसको आपको रिमूव करना है, तो यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लो साथ में, यहाँ से कर दो टर्मिनेट। वीपीसी में चले जाओ, इंटरनेट गेटवे, सबसे पहले राउटिंग टेबल रिमूव करना होता है। पब्लिक राउटिंग टेबल में से जो जो आपने दिया हुआ है तो वो रूट निकाल दो, तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। सेकंड, सबनेट एसोसिएट में से भी ये निकाल दो, तो जो जो आपने एडिट किया हुआ है वो सब निकाल दो, तो ये भी निकल गया। इंटरनेट गेटवे है तो इंटरनेट गेटवे को डिटैच कर दो, तो यहाँ से कर दो। एक और चीज, जब तक आपका ये इंस्टेंस जो है वो टर्मिनेट नहीं होता है तब तक वो नहीं जाएगा इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे के साथ ही ये चलता है, इसलिए तो पहले ये शट डाउन हो रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाने दो। डीएटएच वीपीसी एंड देन इसको कर दो डिलीट। तो ये हो जाएगा डिलीट। अभी डायरेक्ट चले जाओ वीपीसी में, सॉरी राउटिंग टेबल एक और बाकी है ना पब्लिक, इसमें से आपको सबनेट जो है वो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल दे। सबनेट 2 जो है उसको भी निकाल दो, ये भी नहीं है उसका रूल, ऐसा करके वीपीसी जो है उस पे चले जाओ, जो वीपीसी आपने बनाया उसको ही डिलीट करना है, बाकी डिफॉल्ट को डिलीट नहीं करना है। डिलीट वीपीसी, यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर दो, यहाँ से डिलीट जो है वो कर दो एंड देन डिलीट कर दो यहाँ से। तो देखो वीपीसी भी नहीं है, सबनेट भी निकल गए, राउटिंग टेबल जो आपने बनाया था वो भी निकल गया, और इंटरनेट गेटवे भी नहीं है, और इंस्टेंस जो बनाए थे वो भी टर्मिनेट हो चुके हैं, बाकी का आपने और कुछ बनाया था। तो इसको ऐसे टर्मिनेट करते हैं। डन। चलो, तो बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका रहेगा